हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट के सिनेरियो में है और जानना चाह रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर जब आप दोनों राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में हो। लेट्स फाइंड आउट। वी डू हैव द डेथ कार्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में हो और आपने शायद कोशिश भी किया है टू रीच आउट टू द पर्सन, टॉक टू द पर्सन, तो मुझे लगता है कि पर्सन मूव ऑन करना चाह रहा है या आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोच रहा। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आप दोनों के दरम्यान में जो भी था वो ख़त्म हो चुका है पर्सन की नज़र से अगर हम देखें तो। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन शायद मूव ऑन कर भी चुका है कहीं ना कहीं। अगर हम मूव ऑन की बात करें तो ये भी हो सकता है कि किसी और रिलेशनशिप में हो, ये भी हो सकता है कि एटलीस्ट वो आप वाला जो चैप्टर है उसको वाइंड अप करके आगे बढ़ रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है, चेंज करना चाह रहा है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन ट्रैवल अवे भी कर जाए, रीलोकेट भी कर जाए, किसी और सिटी मूव कर जाए, किसी और कंट्री मूव कर जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में जो भी कुछ हो चुका है दे वॉन्ट टू लीव दैट बिहाइंड एंड दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ फ्रेश। अपनी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के दरम्यान में एंडिंग भी इसीलिए हुई हो कि आपके पर्सन ने अपने करियर को, अपने वर्क को, अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ किया हो और इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, पीछे सारी चीज़ें छोड़कर, जो कि शायद उनको लगता है कि अब उनका उन चीज़ों का उनकी लाइफ में जगह नहीं है। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए आई फील लाइक कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी सेट फ्री कर रहे हैं अपने आप को अटैचमेंट्स के साथ और कमिटमेंट्स के साथ, और दे वांट टू लिव अ फ्री लाइफ। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन कम्प्लीटली लव रिलेशनशिप्स को छोड़कर आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाह रहे हो। उनको चाहिए कि कोई भी अटैचमेंट नहीं हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप नहीं हो। सो काफ़ी हद तक एक डिटैच एनर्जी दिख रही है। जो भी प्यार था, जो भी इमोशंस थे, जो भी कनेक्शन था, ऐसा लग रहा है कि वो उसको भूल कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर पीछे जो है वो खुद आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाह रहे हैं। उनकी लाइफ में इन सब चीज़ों की फ़िलहाल कोई जगह नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कहा हो कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ एंड देन मूव ऑन करो, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन अपनी ज़िंदगी में उसने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली हैं एंड दे वांट टू फॉलो दैट। आपकी ज़िंदगी में क्या करना है आपने, वो आप डिसाइड करो। लेकिन आपके पर्सन ने, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दे माइट हैव टोल्ड यू टू मूव ऑन एज वेल, बट चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये रिलेशनशिप जो है वो रिवाइवल की तरफ नहीं आए, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो बहुत ही वर्कहॉलिक जैसी है या इंडिपेंडेंट एक एनर्जी दिख रही है, और दैट टू इन द डायरेक्शन ऑफ देयर ड्रीम्स। तो जो भी उनके ख्वाब हैं, जो भी उनकी डिज़ायर्स हैं, जो भी वर्क रिलेटेड कमिटमेंट्स हैं, दे वांट टू परसू दैट राइट नाउ। लव रिलेशनशिप के लिए फ़िलहाल इनके पास टाइम नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के लिए उसकी फैमिली में कोई फीमेल फिगर है जो बहुत उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। कुड बी अ मदर फिगर, कुड बी सिबलिंग। अगर सिबलिंग है तो बड़ी सिबलिंग होगी, यानी कि बड़ी बहन हो सकती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि भाभी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। बट ऐसा लग रहा है कि उसका बहुत ज़्यादा रोल होगा टू फाइनलाइज इसकी लाइफ में जो भी नेक्स्ट पर्सन होगा। और मुझे नहीं लग रहा कि फ़िलहाल ये किसी भी कनेक्शन में जाएगा पर्सन अनटिल अनलेस की शादी के लिए तैयार हो, अनटिल अनलेस शादी करना चाहे। सो डेफिनेटली मुझे इस इंसान का रिवाइवल आपके रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप का रिवाइवल जो है आपके साथ इस इंसान का, वो मुझे रिवाइवल नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि पर्सन वांट्स टू मूव ऑन। जब भी ये किसी रिलेशनशिप में जाएगा वो भी लोगों की पसंद से कोई पसंद होगी इसकी। ऐसा नहीं कि ख़ुद कोई पर्सन चूज़ कर रहा है। मेजॉरिटी लोगों के लिए, चाहे ये लड़का है या लड़की, जिससे भी आप डील कर रहे हो इन अ नो कॉन्टैक्ट सिनेरियो, ये पर्सन अपनी फैमिली की मर्ज़ी से ही अपना नया रिलेशनशिप बनाएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि इसने फैमिली की चॉइस वाले पर्सन को चूज़ किया हो एंड आपको छोड़ा हो फॉर दैट पर्सन। बट अगैन मुझे नहीं लगता कि इमोशनल कनेक्शन है इसका किसी के साथ फ़िलहाल, और ना ही ये किसी इमोशनल कनेक्शन में जाना चाहता है। सो अगर आप गिवन सर्कमस्टांसेस में इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो या चाहते हो कि पर्सन आपको या आपको मिस करे या आपको सोचे या आपके पास वापस आने का कुछ इरादा रखे, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा पॉसिबल होगा, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी हद तक डिटैच आ रही है। लेट्स टेक लास्ट टू कार्ड्स। सो लेट्स सी लास्ट टू कार्ड्स फॉर द रीड। क्या चल रहा है उसके मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर जो उसका आपके साथ है। मुझे नहीं लग रहा कि कुछ सोच रहा है वो आपके बारे में या इस कनेक्शन के बारे में। जो भी आप दोनों के दरम्यान में था,
ऐसा लग रहा है कि वो वाइंड अप करके आगे बढ़ रहा है अपनी ज़िंदगी में। दे वांट टू मूव ऑन, दे वांट टू मूव फॉरवर्ड। और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्सन ट्रैवल भी करने वाला है आने वाले टाइम में, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा टूवर्ड्स देयर गोल्स। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि दे आर ट्रैवलिंग समवेयर, उस जगह को छोड़कर जहाँ पर आप करंटली हो या आपके पार्टनर करंटली हैं, वहाँ से मूव अवे कर जाएंगे। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। नो कॉन्टैक्ट सिनेरियो, पर्सन क्या सोच रहा है आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहा है पर्सन आपके बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है सारी चीज़ों को छोड़कर। कहीं ना कहीं आप जो चाहते हो ना कि उसको रिग्रेट हो या वो आपको मिस करे या वो आपके बारे में सोचे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा फ़िलहाल इसके माइंड में कुछ नहीं है। बट आने वाले टाइम में व्हेन दे गोना लुक बैक दे विल हैव दैट थिंग, बट अभी नहीं है। अभी ऐसा कोई रिग्रेट मुझे दिख नहीं रहा इसकी नज़र में अगर हम देखें तो। बट येस, मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन रियली फील्स लाइक कि उसने कुछ मिस्टेक्स की हैं, चाहे वो आपके साथ रिलेशनशिप में की हैं या फिर अदरवाइज अपनी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, लेकिन समहाउ अब ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स को पीछे छोड़कर। सो जिसकी वजह से आपको इसकी तरफ से कोई एक्शन आते नहीं दिखेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन की लाइफ में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। सो जिसकी वजह से भी शायद ये आपके बारे में या रिलेशनशिप के बारे में उस तरह से नहीं सोचेगा जैसा कि आप एंटिसिपेट कर रहे हो, जैसा कि आप सोच रहे हो या चाह रहे हो। लेट्स सी गिवन सर्कमस्टांसेस में आपके लिए गाइडेंस क्या है। सो लेट्स सी कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है गिवन सर्कमस्टांसेस में। गिवन सर्कमस्टांसेस में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए आपको इस इंसान को लेकर अपने आप को, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इस इंसान को, इसके बिहेवियर को, इसके एटीट्यूड को जज करो कि उसने ऐसे क्यों किया, ये हुआ वो हुआ। आपको भी जज नहीं करना है। हो सकता है कि उसकी लाइफ में बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी उसके लिए या फिर उसकी फैमिली के लिए जिसको उसने चूज़ किया। और कहीं ना कहीं क्योंकि ये पर्सन भी जैसे मैंने कहा कि सम हाउ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं इसको जो सही लगा इसने वो किया। इसके अपने ट्रू जो इसका जो भी इसकी कैपेसिटी है अपने थिंकिंग प्रोसेस की, उसने जो उसको सही लगा उसने वो चूज़ किया एंड दे आर मूविंग ऑन। तो वो शायद यही चाहेंगे कि आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो रादर दैन कि आप उनको ब्लेम करो या आप उनके ऊपर स्टक रहो। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू ऑल्सो मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड। आपको एक चीज़ बिलीव रखनी है कि आपका ट्रू पोटेंशियल जो है वो उससे बहुत ज़्यादा है जो आपको लगता है। कहीं ना कहीं आप शायद आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है, यू वुड नेवर फाइंड लव अगैन। ऐसा नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी टू मूव ऑन विद। लेकिन आपको फ़िलहाल इस इंसान को विलन बनाने की बजाय अपनी लाइफ का आपको ये चीज़ करनी है कि आप अपनी रीराइट करो अपनी लाइफ की स्टोरी, अपनी लव लाइफ की स्टोरी को कहीं ना कहीं टेक द पावर बैक। अगर आप कर पाते हो तो आपके लिए आसान रहेगा रास्ता टू मूव ऑन, टू मूव फॉरवर्ड विद योर न्यू चैप्टर इन योर लव लाइफ। तो ये बहुत ज़रूरी मैसेज है आपके लिए कि बजाय इसके कि आप बैठकर इस पर्सन को ब्लेम करो, इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन एंड मूव फॉरवर्ड विद योर लाइफ। सो या ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। तो नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।